16 आना झूठा व्रत। झूठे व्रत को सब कोई करते हैं। अनंत कहते हैं परमात्मा को, जिनका कोई अंत नहीं, वह अनंत परमात्मा। चैतन्य आत्मा भी अनंत है। अपने को प्राप्त करें या परमात्मा को प्राप्त करें, एक ही बात। तो अनंत चतुर्दशी क्या है? चतुर्दश इंद्रिय में अनंत का कि डोरा पर 14 गांठ देखे होंगे। जो अनंत चतुर्दशी का डोरा बनाते हैं वे 14 गांठ डोरा पर लगाते हैं, उस डोरा को पहनते हैं। तो यह 14 गांठ क्या है? 14 गांठ है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियां। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, त्वचा, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 4 अंतःकरण की इंद्रियां। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। इस 14 इंद्रियों से गुरु युक्ति पूर्वक गांठ लगाते हैं। गांठ लगाने का मतलब खबरदार, मन, बुद्धि, इंद्रिय कहीं गया तब मन शून्य हो जाए, तब जो पिंडी मन है उसको आसुरी प्रवृत्ति करते हैं, वह दैत्य का रूप है। और जो ब्रह्मांडी मन है यह देवता का प्रतीक है, यह दैवी प्रकृति है। तो मन निग्रह के समर क्षेत्र में दैत्य और दानव का जब युद्ध होता है, मंद्राचल पर्वत पर, मंद्राचल पर्वत को बनाकर नाग वासुकी के द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है। तो समुद्र मंथन क्या है? यह मन निग्रह के समर क्षेत्र में मन का आना और जाना। जब दैत्य खींचेगा तो गुनावन होगा, आलस आएगा, मन तरह तरह की बातों को सोचेगा। जब देवता खींचेगा अपने अंदर में तो मन शांत होगा। इस तरह से प्रत्याहार करते 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 अल्प टिकाव धारणा होगा। और इसी मंथन से, समुद्र मंथन से, आज्ञा चक्र के मंथन से अपने अंदर में अनंत भगवान की प्राप्ति अर्थात अनंत परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसे कहते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत करना। अब पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं जजमान को जो बैठते हैं, केला के कोपर, बांस के कोपर में अनंत भगवान को रख दिए, दही दूध देकर पहले सिखा देते हैं। जजमान हम पूछबै की करे छियै? तो समुद्र मथे छी। की खोजे छियै? अनंत भगवान के खोजे छी। तो अनंत भगवान मिललै? तो नहीं मिललै। दोसरो बेर कहबै नहीं मिललै, तेसर बेर कहबै मिल गए। तो पंडित को पूछिए, जजमान को पूछिए मिले अनंत भगवान? तो झूठों का व्रत हुआ कि सचों का व्रत हुआ? साहिब स्वामी जी कहते हैं, जो साहिब स्वामी के शिष्य हैं वे उस सुने, गुरु युक्ति से ताक गगन में तब झलके एक तारा रे। साहिब स्वामी जी को झलका तारा यह, वे अनंत को प्राप्त किए। उनके शिष्य को भी करना चाहिए, गुरु युक्ति से गगन में ताकना चाहिए, समय पर ध्यान करना चाहिए। केवल बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, भजन गाने से नहीं होगा। तो जब अनंत चतुर्दशी व्रत को अपने अंतराकाश में इंद्रियों पर गांठ लगाते हुए एक टक से देखते हुए समुद्र मंथन करेंगे तो अनंत भगवान अपने अंदर में प्रकट हो जाएंगे और दुख टरे भारी, आवागमन के चक्र का दुख छूट जाए। दुर्गा भगवती एक बात को सुना जाए,
कोई साधक साधिका यदि 5 मिनट तक मात्र मनोयोग पूर्वक मन को ठहरा करके आज्ञा चक्र में ठहरते हैं, आधा क्षण भी ठहरते हैं, तो उनके द्वारा जीवन भर का सब तीर्थ, सब व्रत, दुर्गा व्रत, छठ व्रत, जितना व्रत होता है, सब व्रत का जो परिणाम है वह एक क्षण आज्ञा चक्र में ठहरने से प्राप्त हो जाता है। यह भगवान शिव जी महाराज कहते हैं। एक क्षण के लिए आज्ञा चक्र में ठहरे तो इसका फल 365 दिन सूर्य को अर्घ देने का जो फल है वह फल क्षण में प्राप्त होगा। ऐसी भक्ति वेदों ने बतलाई और उसी भक्ति को संतों ने बतलाया। उसी भक्ति में विकृति आ जाने के कारण हम आप अगरबत्ती डुलाने लगे, बाहर बाहर की भक्ति करने लगे, छठ व्रत उत्पन्न हो गया, दुर्गा जी की बहिर्भक्ति शुरू। दुर्गा सप्तशती को पढ़े, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण है। ऋषि मार्कंडेय सूरथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य को उपदेश कर रहे हैं। दोनों ऋषि के पास जाकर पूछा है कि हे ऋषिवर, जिस माया के कारण इतना दुख भोग रहे हैं, हम भी राज्य से निष्कासित किए गए, हम भी, यह वैश्य भी घर से निकाला गया है, माया के कारण मारपीट करके निकाल दिया इसका परिवार और हमें दूसरा राजा, फिर उसी की चिंता क्यों सता रही? जिस बेटा से इतना दुख काट रहे हैं उसी की चिंता क्यों सता रही? तो ऋषि कहते हैं, हे राजन और हे वैश्य, भगवती आद्या शक्ति माया ने संपूर्ण संसार के जीवों के ज्ञान को अपनी योग माया से ढक लिया है। जब तक वे अपनी योग माया को नहीं हटा दें तब तक जीव को आत्मबोध नहीं होगा। तब वे कथा सुनाते हैं कि हे राजन और हे वैश्य, जब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर लिया, हम जीवात्मा रूपी देवताओं पर इंद्रिय रूपी दैत्यों ने आक्रमण कर लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतर्गत अधीनस्थ हम हो गए। हमसे ही, हम जीवात्मा से ही मन बुद्धि चित्त अहंकार की उत्पत्ति हुई, इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और उसी के अधीनस्थ हो गए। तब देवताओं ने एक शक्ति की आराधना की। देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वही आद्या शक्ति भगवती दुर्गा है। अब संत मत यह क्या कहता है? जब हम देवता सूरत चैतन्य शुद्ध आत्मा के ऊपर त्रिपट छाने से जीवात्मा हुआ, जीवात्मा में विकृति आई, वही जीवात्मा मन कहलाया, वह हम मन के अधीनस्थ हो गए। अब हम जीवात्मा अपनी शक्ति को, जो शक्ति कि संपूर्ण शरीरों में फैला हुआ है, संपूर्ण शरीर में देवताओं का वासा है, उसको समेट कर एक शक्ति से, संपूर्ण शक्ति से गुरु युक्ति के द्वारा अपने अंदर में एक शक्ति की उपासना करेंगे। हाथ पैर गुदा लिंग आदि में जो ऊर्जा फैली हुई है वह सिमट कर करके आज्ञा चक्र में ठाड़ जाएगी, टिक जाएगी। अपने अंदर में चमकता हुआ प्रकाश रूपी दुर्गा जी प्रकट हो जाएंगी और उनकी कृपा से सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। और रोज दुर्गा जी की संगमरमर की मूर्ति पर फूल माला चढ़ावे और 50 बलि दें, इससे रौरव नरक के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो संतमत दुर्गा जी की भक्ति बतलाता है, संतमत छठ व्रत बतलाता है, संतमत एकादशी व्रत बतलाता है। संतमत यह कहता है, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु, आहो भक्त सार भगति करो। गुरु महाराज यह नहीं कहते मैं ही दास की भक्ति करो। हे भक्त, नमाज पढ़ने वाले भक्त या वैदिक धर्मावलंबी के भक्त, सार भगति करो, सार दुर्गा जी की सार भक्ति करो, भगवान शिव की सार भक्ति करो, राम भगवान की सार भक्ति करो, जैसा ने राम भगवान कहा है, अकॉर्डिंग टू दुर्गा जी, ना कि मेहीदास के अनुसार, दुर्गा जी के अनुसार भक्ति करो। उन्होंने भक्ति का तरीका बतलाया दोनों को, वैश्य और राजा दोनों को। दोनों ने अंतर साधना की, एक शक्ति प्रकट हुआ। राजा ने माया मांग लिया, राज्य मांग लिया, और वैश्य ने कहा, हे देवी मुझे आत्म स्वरूप का बोध हो। कहा, पुत्र मेरी कृपा से तुझे गुरु की प्राप्ति होगी, वे युक्ति बतलाएंगे और साधना करके तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त करोगे।
सबसे बड़ा संत मत में सबसे बड़ी चीज है दुख से छूटना। तो दुख से कैसे छूटेंगे? दुख से छूटने के लिए सार भक्ति करनी होगी। आहो भक्त सार भक्ति, असार भक्ति कर। असार भक्ति करने से वहां देखते हैं कुप्पा घाट में भी भात दाल पापड़ में 5,500 टका। तो 5,500 टका दे के भात दाल पापड़ बनवा लिए, वहाँ थरिया में परस लिए, और वहाँ से वहाँ भी गुरु महाराज जी का फोटो चित्र है भोजनालय में भी, लेकिन वहाँ से भात दाल परस के गुरु निवास में जो गुरु महाराज बैठे हुए हैं उनको भोग लगाने के लिए आए थे। यह संत मत की विकृति है कि संत मत के अनुकूल यह भक्ति। अब कोई नहीं कहने वाले हैं कि गुरु महाराज वो भोगे लगाना है तो वहीं भोग लगा दीजिए। गुरु महाराज कहें आत्म अरपी के भोग लगावे, यह भोग लगाइए तो सच्चा भोग लगाना हुआ, यह कोई नहीं कहने वाले। तो यह विकृत भक्ति धर्म की संतों के चले जाने के बाद सभी मतों में विकृति आ गई। वही विकृति को हम पकड़ लिए, मोटी और पंथाई भाव को पकड़ लिए। असल चीज जिस साधना से, जिस उपासना से हम स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे, ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करेंगे, उसको भुला गए। गुरु महाराज यही कहते हैं भक्त सार भक्ति कर। असार भक्ति करके संसार में भ्रमत रहेंगे। भक्ति श्रम, भक्ति में जो श्रम लगा। हमारी माता जी, हमारा जब जन्म नहीं हो रहा था, माता जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कौन कौन देवता, कौन कौन देवी, कहाँ कहाँ क्या क्या गच्छे इसका ठिकाना। सब दुर्गा जी को बलि। चिकनी गांव से तिलावे नदी की दूरी 5 किलोमीटर, और उसने माता जी ने कही छैठ मार करियो बेटा, कहनो बेटा, लुल्लो लंगड़ा बेटा होता तो जीवन भर दंड प्रणाम था। हम होश संभाले, संत मत माता जी को समझा दिया कि माता जी एक क्षण भीतर में ध्यान कीजिएगा तो इससे बड़ा छठ व्रत नहीं। चंडिका स्थान में बलि तो कहाँ कहाँ सब समझा। माता जी इतना समझ गई, उनकी स्थिति बहुत ही ऊंची। की बात सुनाता हूँ कि हमेशा गुरु महाराज को देखते रहते हैं। सारा भ्रमण बाल खेल जैसन उनका छूट गया। सार भक्ति करने लगी, अंतर में ऊर्ध्वगति हो गई। साई स्वामी जी महाराज ने उन्हें शब्द भेद बतलाया। पहली बार तो उन्होंने कहा कि अखनी न और देखबो देखे में चले थो तब बता दे। दूसरी बार भी बता दी। इसी तरह से जब हम अपने अंदर में परमात्मा की सार भक्ति, परमात्मा को छोड़ें, अपने स्वरूप को प्राप्त करने का जो उपाय है वही परमात्मा की भक्ति है। सबसे बड़ा देवता आत्मा है। जब यह आत्मा अपनी आत्मा को वर्ण करेगा, अर्थात आत्मा से आत्मा को देखेंगे गुरु युक्ति पूर्वक, तो अपने देखने वाले आत्मा के लिए यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है, ऋषि कहते हैं। जब हम अपने अंदर में अपनी आत्मा से अपने आत्मा को देखते हैं, अर्थात दृष्टि जोग करते हैं, तो यह संसार की सबसे बड़ी भक्ति और सभी देवताओं का यह सार भक्ति है। इसी को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पात पात को सींचबो, बड़ी बड़ी को लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डहकी को कोन। पत्ते पत्ते में पानी डालने से ना पत्ता को पानी मिलेगा, ना टहनी को पानी मिलेगा, ना वृक्ष को पानी मिलेगा। जड़ में पानी डाल देने से पत्ते पत्ते को पानी मिलेगा, टहनी को पानी मिलेगा। भगवान शिव जी महाराज 1000 श्लोक में मुक्त कंठ से कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक गुरु के स्मरण करने से मैं शिव पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर भक्त के सारे मनोकांक्षाओं को पूर्ण करता हूँ। गुरु को भोग लगाए जाने से मैं तृप्त हो जाता हूँ। जो गुरु की भक्ति करते हैं वे ही महादेव की सच्ची भक्ति करते हैं, भगवान शिव कहते हैं। गुरु महाराज भगवान शिव की भक्ति अपने अंदर में शिवनेत्र में भगवान शिव की भक्ति बतलाए।
तो गुरु महाराज शिव जी की भक्ति बतलाते और शिव जी गुरु की भक्ति बतलाते, दोनों एक ही भक्ति। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ सहो दुख भारी। हम आप जड़ और चेतन के द्वैत के प्रपंच में दुख को भोग रहे हैं, शरीर के दुख को भोग रहे हैं, और भारी शरीर का दुख, भूख प्यास, नींद, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, दूसरी दूसरी जोने में आने जाने रूपी दुख को सह रहे। तो क्या करें? गुरुगम से। गुरुगम क्या है? गुरु, गुरु मतलब गुरु, गम मतलब युक्ति, भेद। गुरुगम से, गुरु की भेद से, गुरु की युक्ति से सुषमन में बैठ कर। सुषमन में बैठ कर का तात्पर्य, बाबा आए, दिनकर बाबा अपने नौकर को भेज देते कि बाबा आए हैं, जाओ भोजन करा देना, बिस्तर बिछा देना, तो बाबा की प्रसन्नता होती नहीं। दिनकर बाबा स्वयं आवे, बाबा को प्रणाम करें, अवभगत करें, तो बाबा की प्रसन्नता होगी। उसी तरह से हमारा हाथ पैर गुदा लिंग रसना त्वचा आंखें कान नाक जिह्वा हम नहीं हैं, हमारा नौकर चाहिए। हाथ को परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेंगे, जड़ तत्व है, और हाथ से कौल जोड़ने से, सूरत से कौल जोड़ लें, वह 1 करोड़ गुना विशेष भक्ति। इसलिए ऋषि कहते हैं, वेद की ऋचा में हम लोगों ने पाठ में सुना कि हाथ पर गुदा लिंग से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक प्रकार का खेल करना है। हाथ से अर्घ देना, हाथ से गुरु महाराज को प्रणाम करना। प्रणाम करना कैसे? सूरत से प्रणाम करना, सूरत से अर्घ देना। यही गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुगम से सुषमन में बैठ कर। बैठ कर का मतलब सुषमना में आज्ञा चक्र में ठहर कर। ठहरेंगे कैसे? जब सभी तरफ से मन उपराम होगा, मन की एक ओरता होगी, दीर्घ काल तक बैठेंगे, एकांत जगह पर रात रात भर बैठेंगे, तो वहां दृष्टि टिकेगी, दृष्टि रुकेगी। जितना मन चंचल तो सांस चंचल, जितना संसार का काम करेंगे, संसार के उलझनों में रहेंगे, आश्रम में लिपटे रहेंगे, उतना मन चंचल रहेगा। जितना मन को एक ओर लगाएंगे, उतना मन सिमटेगा। तो सिमटी हुई निगाह से, गुरुगम से सुषमन में प्रवेश कर करके अंतर पथधारी, जिस पथ पर चलकर परमात्मा रूपी पति मिलेंगे, परमात्मा रूपी पिता मिलेंगे, उस सुषमन में बैठ कर अंतर पथधारी, अंतर के रास्ता को पकड़ो। आगे गुरु महाराज कहते हैं, अंतर के रास्ता को पकड़ने से क्या होगा? तन मन बुद्धि पारा। जब हम मन को पार करेंगे, इंद्रियों को पार करेंगे, बुद्धि को पार करेंगे, ज्ञान हो सारी। मात्र एक शरीर, स्थूल शरीर को पार कर गए, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए, क्या ज्ञान होगा? अब दिनकर नाम का ज्ञान समाप्त हो गया, शंकर नाम का ज्ञान समाप्त हो गया, मैंपन समाप्त हो गया, जीव को अपने स्वरूप का बोध होने लगेगा। अब बैठे हैं अर्हा में, अब अर्हेठों का ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म में प्रवेश किए, उपा घाट देखने लगे, अमेरिका देखने लगे, जहाँ तहाँ की बात को देखने लगे। रामानंद स्वामी जी महाराज सहरसा में रहते थे, पटना में क्या हो रहा है सहरसा में बोलते थे, पटना में यह हो रहा है, बेटा यह बोल रहा है, किरण यह बोल रही है, बक 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 करते रहते। तब क्या होगा? हम सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर गए। इससे क्या होगा? आत्मस्वरूप का बोध होगा, ज्ञान हो सार। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे। गुरु महाराज कहते हैं, हे मैं ही। कौन में ही? इस शरीर के अंदर में रहने वाला में ही सो पितु चिन्ह में आवे, वह परमात्मा रूपी पिता पहचान में आएंगे। ज्ञान दुख टरे भारी, आवागमन के चक्र का दुख टरेगा। इसी भक्ति के लिए संत मत युक्ति बतलाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, संत मत क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, दुखों से छूटने तथा परम शांत। गुरु बाबा आ रहे हैं, उठ कर करके उनका सम्मान करें।
श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।